पहले कुर्स्क पर हमला और फिर रूस के 4 और प्रांतों में यूक्रेनी सेना की घुसपैठ। सवाल अब रूसी संप्रभुता का है। यही वजह है कि पुतिन अपने सबसे घातक हथियार यानी कि परमाणु बम के इस्तेमाल पर विचार कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि रूस की शान को कायम रखने के लिए पुतिन एटमी ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन रूस की मीडिया यूक्रेनी मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। दावा है कि मौजूदा माहौल फायदा उठाकर यूक्रेन डर्टी बम से कुर्स्क और ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट में धमाका कर सकता है, ताकि युद्ध का दायरा रूस यूक्रेन से निकलकर पूरे यूरोप तक फैल जाए। एक तरफ दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार रखने वाला देश रूस, तो दूसरी तरफ एक भी परमाणु वॉरहेड नहीं रखने वाला यूक्रेन। लेकिन आपको हैरानी होगी कि रूस को यूक्रेन पर एटमी धमाका करने का शक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना परमाणु वॉरहेड के यूक्रेन एटमी धमाका कैसे कर सकता है? तो जवाब है ये दो तस्वीर। एक कुर्स्क का परमाणु प्लांट है तो दूसरी यूक्रेन की जमीन पर मौजूद ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट। रूस भले ही अपने परमाणु बॉम्बर से दुनिया में कहीं भी एटम बम गिरा सकता है, लेकिन अगर इन दो परमाणु प्लांट में धमाका हो गया तो तबाही वैसी ही होगी जैसी किसी एटमी हमले से होती है। रूसी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। कुर्स्क परमाणु प्लांट में धमाका हो सकता है। ज़ापोरिज़िया में भी धमाके का प्लान तैयार है। कुर्स्क में भयंकर जंग छिड़ने और रूसी प्रांतों में यूक्रेनी सेना के घुसने के बाद नेटो को रूस के परमाणु हमले का अंदेशा है। अब यूक्रेन डर्टी बम के इस्तेमाल से रेडिएशन फैलाकर इसी मौके का फायदा उठा सकता है। आमतौर पर हवा का रुख समुद्र से जमीन की तरफ रहता है, इसलिए रूस को रेडिएशन से सबसे अधिक खतरा है। कुर्स्क से रूस के कई शहरों में रेडिएशन हो सकता है, जबकि ज़ापोरिज़िया से यूरोप में भी तबाही आ सकती है। यूक्रेन के लिए भले ही ये आत्मघाती प्लान है, लेकिन मौजूदा दौर में यूक्रेन को अपने अस्तित्व को बचाना है। तो वहीं रूसी जमीन पर यूक्रेन के लगातार जीत से सवालों में रूस की साख है। यानी ये जंग रूस की साख और यूक्रेन के अस्तित्व पर आकर टिक गई है। और दोनों देश एटमी हथियारों के जरिए ही जीत को अपने पक्ष में करने की कोशिश में हैं। यूक्रेन अगर एटमी धमाका करता है और रूस पर आरोप लगाता है तो अमेरिका रूस में सीधी जंग शुरू होगी। रूस नेटो से युद्ध में उलझ जाएगा। रूस का यूक्रेन मिशन कभी पूरा नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर रूस ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो यूक्रेन फौज कुर्स्क छोड़ने को मजबूर हो जाएगी। नेटो देशों में रूस के नाम की दहशत बढ़ जाएगी। लेकिन इन तैयारियों के बीच यूक्रेन का मिशन जारी है। यूक्रेन ने कुर्स्क में रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काटने के लिए हाइबर्स से एक पुल को उड़ा दिया। यूक्रेन अब लगातार ब्रिज और पुल को टारगेट करने वाला है। आपको यूक्रेन की पूरी रणनीति बताते हैं।
यूक्रेन सेना ने कुर्स्क में सेम नदी पर बने पुल को गिरा दिया। यह पुल कुर्स्क के ग्लुश्कोव्स्को नाम के इलाके को बाकी जगहों से जोड़ता था। अब इस हमले का असर यह हुआ कि रूसी सेना की सप्लाई लाइन कट गई, हथियारों और रसद की सप्लाई भी नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ ग्लुश्कोव्स्को का संपर्क कट चुका है। यहां पर रूसी सैनिक चारों तरफ से घिर गए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने खास प्लान के तहत काम कर रहा है, जिसमें कुर्स्क में 3 और पुल को टारगेट किया जाएगा। 3 पुल को उड़ाने के बाद पश्चिमी कुर्स्क का हिस्सा पूरी तरह से कट जाएगा और यूक्रेन का 700 स्क्वायर किलोमीटर के बड़े इलाके पर कब्जा हो जाएगा। कुर्स्क में भीषण जंग के बीच सूमी भी धधक रहा है, क्योंकि यहीं से कुर्स्क पर आर्टिलरी प्रहार हो रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को कमजोर करने के लिए सूमी में मौजूद हाइमार्स सिस्टम से मिसाइलें दागी जा रही हैं। कुर्स्क के अलावा बेलगोरोद में भी यूक्रेनी सेना घुसने में कामयाब रही है। ब्रियांस्क और वोरोनिस्क में भी यूक्रेनी सेना रूस के सैनिकों पर हावी हो रही है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर एटमी रेडिएशन की साजिश पर कीव से जवाब दिया गया है। यूक्रेन ने यूरोप की सीमा पर रूस के भारी हथियारों की तैनाती पर सवाल उठाया है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ज़ेपोरिज़िया में धमाका कर सकता है। कुर्स्क के प्लांट में भी धमाका करने की योजना है। अफरा तफरी के बीच रूस यूरोप पर हमला कर सकता है। यूक्रेन का दावा है कि रूस में यूरोप और अमेरिका के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन के पास रूसी संप्रभुता को बचाने के लिए अब 2 ही रास्ते हैं। पहला परमाणु हथियार के इस्तेमाल का विकल्प, तो दूसरा यूरोप या बाल्टिक देश पर हमला करना। पुतिन किसी तरह से नेटो देशों में भय पैदा करने की कोशिश में है, ताकि यूक्रेन को कुर्स्क मिशन में मिल रही मदद रोकी जाए और नेटो देशों को यूक्रेन से दूर किया जाए। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की हवाई ताकत बेहद कमजोर है, लेकिन अब रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को गिराकर यूक्रेन ने रूस को चौंका दिया है। यूक्रेनी फौज अब कुर्स्क में मैनपैड्स का इस्तेमाल कर रही है। अभी तक कुर्स्क में ड्रोन और हेलीकॉप्टर से रूस लगातार हमले कर रहा था। यूक्रेन का विस्तार बॉर्डर कुर्स्क पार। यूक्रेन की सेना कुर्स्क में अब रूसी झंडे उतारने के साथ रूस के बॉर्डर के निशानों को भी तोड़ रही है और जाहिर किया जा रहा है कि यूक्रेन का विस्तार अब कुर्स्क तक हो चुका है। यूक्रेन के सैनिक कुर्स्क में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें डराने की जगह उन्हें मदद देने का भरोसा दे रहे हैं। इस तरह के वीडियो से पुतिन की बेचैनी और बढ़ रही है, क्योंकि डॉनबास और लुहांस्क से रूस ने ऐसे ही वीडियो को जारी करवाया था। अब यूक्रेन उसी तरह से रूस को जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।